हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। मैं फ़राह ख़ान आपके साथ आपके सामने आज फिर क्विक एजुकेशनल रेसिपी में हाज़िर हूँ और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रही हूँ, उन मदर्स को, उन टीचर्स को जो कि एक क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ इस टीवी पे हमारे साथ देखती हैं। हम भी उनसे सीखते हैं और वो भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं और इसी सीखने सिखाने के अमल को लेके हम चल रहे हैं इतने दिन से। और इतने दिन से हम आपके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं जी, हम इतने दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड। याद है आप लोगों को? देखा, सबको याद आ गया, सबको याद आ गया। सबने बहुत सारी चीज़ें जो हमसे सीखी हैं और सीख के मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये लगी कि टीचर्स और मदर्स उसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। कितनी मज़े की बात है ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इससे हमें भी बहुत खुशी होती है। और जब आप अपने बच्चे पे और अपने स्टूडेंट पे ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं या एप्लीकेशन इसकी कर रही होती हैं या इस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती हैं, उसके बाद जो बच्चे आपको रिज़ल्ट देते हैं उससे जो आपकी खुशी होती है वो तो वाकई काबिल दीद होगी। जो आपकी एक अचीवमेंट होगी, आप कोई टारगेट अचीव करेंगी और हमको ज़रूर बताइएगा, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ये सारी चीज़ें। इसलिए कि आफ्टर ऑल इस टीवी पे कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ आई सिर्फ इसलिए रही हैं कि आपको अच्छी से अच्छी बातें बताई जाएं, कारामद चीज़ें बताई जाएं और आप अपने बच्चे की जो ज़हनी खुराक है ना, यानी कि ज़हनी ग़िज़ा जो है उसको अच्छे तरीक़े से बना सकें, उसको खिला सकें। इसीलिए इनका नाम दिया गया है क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़। ये वो रेसिपीज़ हैं जिनके लिए आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ना बाज़ार जाने की ज़रूरत है कि आपने जाके 10 चीज़ें ख़रीदी और फिर आके आपने पकाया, फिर बच्चे को खिलाया और फिर बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट शुरू हुई। यहाँ तो ब्रेन डेवलपमेंट में है, मेंटल डेवलपमेंट है, माइंड की डेवलपमेंट है और वो आपको क्या काम करना है, सिर्फ ये सुनना है क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़ और समझना है और उसको इम्प्लीमेंट कर देना है और आप ये काम यानी कि इसके देखने के फ़ौरन बाद भी शुरू कर सकती हैं। तो वापस आते हैं अपने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड के हवाले से। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड बता दी हैं। आज हम बात करेंगे 6th वन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अटैचमेंट टू रियलिटी। अटैचमेंट टू रियलिटी, अटैचमेंट टू रियलिटी का मतलब है कि आपने बच्चे को जो अप्रोच देनी है या जो सोच देनी है वह हकीकत से करीब हो, यानी रियलिस्टिक अप्रोच हो जी। बहुत सारी मदर्स और बहुत सारी टीचर्स के चेहरे पे एक हंसी सी आई है और उन्होंने सर जो है अपना इस तरह हिलाया है कि उनको पता थी ये बात और वो चाह रही थी कि कोई उनसे ये बातें करे, शेयर करे और उनको कंफर्म करे कि ये बात जो आपके जहन में है कि हमें फैंटेसीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। हमें बच्चों को जब भी हमें मौका मिले हम उन्हें स्टोरी टेलिंग करें या हम उन्हें कोई मॉरल वैल्यूज़ दें तो हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ रहना चाहिए। जब हम स्टोरीज़ की बात करते हैं और फैंटेसी वर्ल्ड की बात करते हैं तो याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये जो अप्रोच है हमारी कि हम सिंड्रेला की कहानियाँ बता रहे होते हैं या एलिस इन वंडरलैंड या सुपरमैन या स्पाइडरमैन, ठीक है वो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, मगर जब बच्चा हकीकत की दुनिया में आता है तो फिर उसको बहुत सारी चीज़ें देखने में, समझने में प्रॉब्लम होती हैं। तो जब बचपन से ही हम उसको रियलिस्टिक अप्रोच देके बड़ा करेंगे तो उसके माइंड में जो प्रोग्रामिंग चलेगी ना, जो प्रोग्रामिंग हमने 0 to 6 ईयर्स में 680 प्रिंसिपल मैंने आपसे डिस्कस किया था, और अगर नहीं किया था 680 प्रिंसिपल डिस्कस तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशनल रेसिपीज़ तो हैं ही इसीलिए ना। और मैं चाह रही हूँ कि आप हैं हमें रिक्वेस्ट करें, बताएं, भेजें हमको ईमेल्स कि भाई हमें ये चीज़ें देखनी है, तो चलें हम 680 भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे आपको मुझे बताना है कि हमें बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो एज दरकार है वो 0 to 6 ईयर्स वाली है। उसमें आप अपने बच्चे की रियलिस्टिक अप्रोच को बहुत हद तक मुस्तहकम कर सकती हैं, ठीक है। जब बच्चे छोटे उम्र में होते हैं तो उनको ये जो अटैचमेंट टू रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम किस तरह से डिलीवर करेंगे। देखिए
बाद औक़ात क्या होता है कि हम किसी अनजाने खौफ, किसी अनजाने फियर या किसी अनजाने डर की वजह से बहुत सारे काम अपने बचपन में नहीं कर पाए होते हैं। फिर जब हमारे बच्चे हमारे सामने आते हैं, हम उनको पाल रहे होते हैं, हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो कभी कभी नादानस्तगी में यानी अनइंटेंशनली हम अपने वो खौफ, वो डर, वो अनजाने खौफ जिनको हमने कभी नहीं देखा होता, वो किसी न किसी तरह से हम अपने बच्चे की पर्सनालिटी में भी शामिल करवा देते हैं, बहुत ही गैर महसूस तरीक़े से। और यही चीज़ को हमें यहाँ बताना है कि अगर आपने बचपन में कभी किसी ऐसी चीज़ से नादीदा यानी कि अनदेखी चीज़ से खौफ महसूस किया था और वही चीज़ आपके बच्चे के साथ भी आ रही है, या आपको किसी खटमल का डर है, मच्छर का डर है, या आपको कॉकरोच का डर है, या आपको लिजर्ड का डर है, और वो आपका बच्चा आपको देख के मज़ीद खौफ में मुब्तला हो रहा है, तो प्लीज़ उस एटीट्यूड को चेंज कीजिए, बच्चे को ये बताइए और ख़ुद भी समझिए कि एक कॉकरोच जो है वो आपसे बहुत छोटा है, आप उससे बहुत बड़े हैं। एक कॉकरोच जो है वो हशरातुल अर्ज़ यानी कि वो इंसेक्ट है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। और ये चीज़ जो डर है, ये खौफ जो है, इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिए विद इन योर सेल्फ और विद योर किड्स। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आप उस फियर को, उस डर को जो कि आपको आपकी पर्सनालिटी को बुरी तरह से गिरफ्त में लिए हुए है, आप उस खौफ से बाहर निकलिए, उस खौफ से बाहर आइए और अपने बच्चे को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो फराहम कीजिए। उसके लिए आपको याद है कि हम लोग क्या काम करते हैं, आपको बताते हैं डूज एंड डोंट्स। यस, वेरी गुड, एवरीबॉडी रिमेंबर, वेरी नाइस। So my appreciation for all mothers and teachers who remember कि हम what we have to do and what we have not to do. So हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि अब ये जो अटैचमेंट टू रियलिटी है यानी कि हकीकत से करीब होना, इसके बारे में हमें बच्चों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। और ये क्या है कि पहले तो मैं आपको थोड़ी सा बता दूं अटैचमेंट टू रियलिटी, कि हैविंग वंस फियर बीइंग रियलिस्टिक इन देयर फियर्स, यानी कि किसी का ऐसा कोई खौफ कि वो उसके अंदर बिल्कुल उसमें सच्चाई तलाश करने लगे, ये ढूंढने लगे कि हाँ ये सच है, ये मुझे जो डर है ये यहाँ कहीं मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ है, या ये जो छिपकली है ये मुझे काट लेगी, या ये मुझ पे गिर जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उसमें वो इसी तरह जीने लगते हैं कि उनको ये चीज़ें सच लगती हैं, हालांकि ये चीज़ें हकीकत से बिल्कुल दूर है। आपको छिपकली काट नहीं सकती, वो बाइट नहीं कर सकती, आपको छिपकली कुछ भी नहीं कर सकती, सिर्फ आप उसको देख के उसकी शायद साख्त से घबरा जाते हो, नहीं तो वो आपसे जुस्से में, यानी कि अगर आप हमें उसका स्ट्रक्चर देखें, उसका पूरी बॉडी देखें तो वो हमसे बहुत छोटी है, हमारी एक उंगली के बराबर होती है, तो फिर किस चीज़ का खौफ। ठीक है ना, किसी को बिल्ली से खौफ लगता है, किसी को बिल्ली से डर लगता है, तो बिल्ली भी बड़ी प्यारी सी एक पेट होती है, उसे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डर जो है ना, पहले मदर्स एंड टीचर्स अपने निकालें और फिर अपने बच्चों के लिए काम करें। ठीक है, अच्छा जी, डूज में हम आ जाते हैं कि डिसेंसिटाइज देम, यानी कि जो सनसनी खेजी है ना, हमने सनसनी फैला रखी है, एक बेवजह की सनसनी कि जी हमें इस चीज़ से डर, हमें उस चीज़ से डर, तो उस सनसनी को, उस जो शिद्दत आपने पैदा की हुई है उस खौफ की, उसको कम कीजिए, बच्चे के अंदर भी कम कीजिए, अपने अंदर भी कम कीजिए। हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच। नंबर 2 जो है वो क्या है, हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच, यानी कि आपने हकीकत पसंदाना सोच से काम लेना है। आपने ये देखना है कि अगर आप बच्चे को किसी अनजाने खौफ में, हम बहुत ऐसा होता है मुब्तला कर देते हैं किसी अनजाने खौफ में, किसी स्पाइडरमैन का नाम लेके खौफज़दा कभी कर रहे होते हैं, कभी हम बूगी मैन का नाम लेके खौफज़दा कर रहे होते हैं, और कभी कभी तो हमें एक बड़ा अजीब व गरीब सी बात मुझे समझ में नहीं आती है, अजीब टर्मिनोलॉजी है, अल्लाह बाबा, हम उससे डरा रहे होते हैं। भाई अल्लाह तो अल्लाह हम सबका रब है, वो तो बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, तो ये अल्लाह के साथ बाबा का लफ्ज़ लगना कुछ अजीब सी बात लगती है। आप लोगों को हंसी आ रही होगी मेरी बात पे, मुझे भी आती है जब मैं किसी से सुनती हूँ
तो जनाब ये सारे खौफ, ये अनजाने खौफ डेवलप मत कीजिए, रियलिस्टिकली बात कीजिए बच्चों से। बच्चे अक्सर ये पूछते होते हैं कि ये जो स्पाइडरमैन है तो क्या ये हवा में उड़ सकता है, क्या हम भी ऐसे उड़ें? और बच्चे कोशिश भी करते हैं, बच्चे इस चीज़ की कोशिश भी करते हैं। तो आप ज़रूर उन्हें दिखाएं, उनके मतलब की चीज़ें हैं, उनके जहन के मुनासबत से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, मगर आप बच्चे को रियलिस्टिक अप्रोच ज़रूर दें, उसको उस बात की आगाही ज़रूर दें कि क्या रियल है और क्या अनरियल है। उसके बाद में है कि ओवरकम फियर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अपने अपने खौफ पे काबू पाना सीखिए। अपने जो आपके ऊपर किसी चीज़ की दहशत तारी है, उस दहशत को कम करना शुरू कीजिए। इसी तरह से जो अननोन फियर्स हैं, जो मिथ्स हैं, उनको कोशिश कीजिए कि उनको इतना ज़्यादा अपने जहन पे सवार ना करें, उनको इतना तारी ना करें और उसको कम करने की कोशिश करें। ये काम करें कि उसे कम करें, अपने अंदर भी कम करें, अपने माहौल में भी कम करें और अपने बच्चे के अंदर भी कम करें। उसके बाद में डोंट्स है कि डोंट्स में है कि डोंट स्कोल्ड देम व्हाइल दे आर स्केयर्ड। आप उन्हें अपने से चिपटा लें या अपने से करीब ले आएं या आप उनको बहुत ज़्यादा उस बात में एंटरटेन करें तो उनका जो डर है और खौफ है वो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा, मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। इसलिए उनको थोड़ी देर के लिए फ्री हैंड दीजिए, उस खौफ से उससे फ़ाइट करने दीजिए और वो जब फ़ाइट करेगा अपने आप से तो फिर उस खौफ से वो बेखौफ हो जाएगा, निडर हो जाएगा वो बिल्कुल। और हमें तो चाहिए ही ना ऐसी कौम, ऐसे बच्चे जिनके अंदर खौफ ना हो, दुनिया का खौफ ना हो, अल्लाह का खौफ ज़रूर हो। ठीक है। उसके बाद है डोंट मेक देम डबल माइंडेड, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि दो दो बातें नहीं करें कि अभी तो हमने जनाब ये कहा कि तुम्हें डरना नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता, अंधेरे से नहीं डरते या कॉकरोच से नहीं डरते या बिल्ली से नहीं डरते, और जनाब जैसी हमें बिल्ली दिखी या कॉकरोच दिखा तो हमने तो अपनी उठाई टांगे और उठा के सोफ़े पे रखी और हम खड़े हो गए सोफ़े के ऊपर कि हाय 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 कॉकरोच आ गया, मारो मारो मारो। अब क्या हुआ कि अब तो बच्चा जो था वो डबल माइंडेड हो गया कि अम्मा तो मुझे अभी ये कह रही थी कि तुम जो है वो डरना नहीं और अभी खुद डर रही हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट उन्हें नहीं जारी कीजिएगा जिससे वो डबल माइंडेड हो। ठीक है। और क्या चीज़ नहीं करनी है आपको, डोंट गिव देम नेगेटिव इम्प्रेशंस। आप बच्चों को मनफी सोच नहीं दीजिए, मनफी ख्यालात नहीं दीजिए, हमेशा बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, उसकी सोचने समझने की सलाहियत को नेगेटिविटी से जैम मत कीजिए, नेगेटिविटी से उसके ऊपर जमूद तारी मत कीजिए। और आप उनको ये बातें मत बताइए कि तुम ऐसा करोगे ना, अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मैं बिल्ली बुला के ना तुम्हारे पर छोड़ दूँगी या मैं कॉकरोच ला के तुम्हारे पर छोड़ दूँगी। अब उसका जो खौफ है वो मज़ीद उसने तक़वियत पाली, मज़ीद जड़ पकड़ ली उसके दिल के अंदर। ये काम मत कीजिएगा। ठीक है। और आपने अपने खौफ को भी उसके अंदर सरायत नहीं करवाना है। प्लीज़ अपने खौफ पे काबू पाइए, उसके अंदर मज़ीद खौफ को बढ़ने मत दीजिए। ये सारे डूज़ एंड डोंट्स आप करिए। अटैचमेंट टू रियलिटी पे जाइए, देखिए, समझिए और चीज़ें समझिए और बातों को जहन में लेके आइए। अपने इलाज को खुद ही करने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आपको बुखार होगा या आपको कोई इन्फेक्शन होगा तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगी कि सेल्फ ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन कीजिए, कभी भी नहीं कहूँगी। और अगर कोई करता है तो मैं उसे मना करूँगी कि ये काम बिल्कुल मत करें आप। ठीक है। ये काम आप बिल्कुल तर्क कर दीजिए करना। मगर ये वाला जो मसला है जिसमें आपने अपने दिल में खौफ पैदा किए हुए हैं, आपने परेशानियाँ खड़ी की हुई हैं, अनजाने खौफ हैं, इसका इलाज आप खुद कर लीजिए, खुद कर लीजिए आप अपना इलाज। इसको ओवरकम कीजिए, इसको बेहतर बनाइए। और मैं तो बताएं आपको, जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा होता है मैं उसी तरफ देखती हूँ और थोड़ी देर बाद वो मेरा डर लगना ख़त्म हो जाता है। मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं अंधेरे में ज़्यादा देखने की कोशिश करती हूँ। तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो डर नॉर्मलाइज हो जाता है, मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं होता। फिर जो मेरे अंदर की रोशनी है ना वो मुझे गाइड करती है।
बिलीव में आप भी करके देखिएगा। इसलिए कि हम आप मदर्स और टीचर्स के लिए यहाँ पे कोई एजुकेशनल रेसिपीज़ लाए ही इसलिए हैं कि आपसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करें, आपसे बहुत सारी बातें करें, और फिर इसी तरह जब आप उनसे फ़ायदा उठाएं तो फिर आप हमें कॉल करें या ईमेल करें और बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ करी, क्या क्या बातें आपने हमारी अमल करी और उससे आपने कितने फ़ायदे उठाए, और यकीनन आप उठा रहे होंगे। तो जनाब, आज का ये अटैचमेंट टू रियलिटी जो था ये कंप्लीट हो गया है, और आप इस पे बहुत सारी बातें अपने ओन से भी लेके आ सकती हैं। अपने ओन से यानी अपने आप इस बात को रियलाइज़ कीजिएगा बैठ के तन्हाई में कि आपके अंदर कौन कौन से खौफ हैं बचपन के जो आपके साथ बढ़ते चले आ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि उनको अब मज़ीद बढ़ने की गुंजाइश मत दीजिए, और ना अपने बच्चे के अंदर कोई खौफ पनपने दीजिए, ठीक है। तो जब तक कि हम नेक्स्ट टाइम कोई आपके लिए और लेके आएँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे, मुलाकात रहेगी आपसे इंशाअल्लाह ताला इसी चैनल पे, इस टीवी पे। फराह खान को इजाज़त दीजिए विद क्विक एजुकेशनल रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।